तो क्या हाल है। इसके पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 की पोयम रेन ऑन द रूफ पोयम को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन और उसके हम सोल्व करेंगे आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन है, इसमें आपको छोटे छोटे 1 से 2 वाक्यों में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन मेन क्वेश्चन दिए गए है। यहाँ पर आपको नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए, ठीक है। इन वाक्यांशों को आपको अर्थ लिखना है कि इन वाक्यांशों का आप क्या अर्थ समझते हो। इन वाक्यांशों का आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए पहला वाक्यांश क्या है, ह्यूमिड शेडोस। पहला वाक्य का अंश क्या है, ह्यूमिड शेडोस, ठीक है। तो देखिए ह्यूमिड शेडोस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, पहला का आंसर है ह्यूमिड शेडोस रेफर टू द डार्क क्लाउड दैट प्रोड्यूस रेन। मतलब ह्यूमिड शेडोस उन काले बादलों को दर्शाता है जो बारिश का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड सब क्वेश्चन है स्टेरिस्फेयर्स। स्टेरिस्फेयर्स इस वाक्यांश का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा है स्टेरिस्फेयर्स रेफर टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स। मतलब स्टेरिस्फेयर्स सितारों में रात के आसमान का घेरा होना दर्शाता है, ठीक है। स्टेरिस्फेयर्स सितारों में रात के आसमान का काला होने का घेरा होना दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए इसी का थर्ड सब क्वेश्चन है व्हाट अ विलिस। मतलब कि विलिस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए विलिस का अर्थ होता है व्हाट अ विलिस रेफर टू द हैप्पीनेस ऑफ द पोएट। मतलब व्हाट अ विलिस पोएट की खुशी को दर्शाता है। व्हेन इट रेन्स मतलब कि जब बारिश होती है। पोएट गेट्स इनटू हिज कॉटेज तो कभी उसकी कुटिया में चला जाता है। एंड एंजॉय द पेटर ऑफ रेन अपॉन द रूफ और छत के ऊपर हो रही बारिश की आवाज को सुनकर आनंद लेता है, ठीक है। अब देखिए इसी का फोर्थ सब क्वेश्चन क्या है 1000 ड्रीमी फेंसेस इनटू विजी विंग स्टार्ट। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका आंसर हमने लिखे है। फोर्थ सब क्वेश्चन का आंसर है दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज। मतलब कि यह उन विभिन्न काल्पनिक विचारों और कल्पनाओं को दर्शाता है दैट आर अराउज्ड इन द पोएट्स माइंड, जो कवि के मन में उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए इसी का फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या है 1000 रिकलेक्शन बीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ठीक है। तो देखिए इसी का आंसर लिखा है। फिफ्थ सब क्वेश्चन का आंसर है दिस फेरेसिस मीन्स। मतलब कि यह वाक्यांश दर्शाता है डेट न्यूमरस मेमोरीज इंटरमिगल टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कि कई यादें एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाने के लिए आपस में मिलती है। डेट द पोएट रिकलेक्ट्स जो पोएट को याद आती है, ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं इसका सेकेंड मेन क्वेश्चन क्या है। वाट यानी क्या, डस यानी करना या फिर करता है, पोएट यानी कभी, लाइक यानी पसंद, टू यानी को या फिर से, डू यानी करना, वेन यानी जब, इट यानी यह, रेन यानी वर्षा। मतलब कि जब वर्षा होती है तब कभी क्या करना पसंद करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब वर्षा होती है तो कभी क्या करना पसंद करता है। तो देखिए इसी का आंसर हमने लिखे वेन इट रेन्स। मतलब कि जब वर्षा होती है द पोएट फील्स डिलाइटेड टू लाई विथ हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड। तो कभी उसकी कुटिया के चैम्बर बेड में तकिए के खिलाफ उसके सिर को दबाता है जब वह महसूस करता है। एंड लिसन टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन और सॉफ्ट रेन की आवाज को सुनता है, ठीक है। अब देखिए इसी का थर्ड मेन क्वेश्चन क्या है
वाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी देट कम्स टू द पोएट, मतलब वाट यानी क्या, इज यानी है, सिंगल यानी एक, मेजर यानी बड़ी, मेजर यानी बड़ी होता है और माइनर यानी होता है छोटी, ठीक है। मेजर यानी बड़ी, मेमोरी यानी यादें, डेट यानी जो या फिर की, कम्स यानी आना, टू यानी को, पोएट यानी कवि, मतलब कि कवि को कौन सी एकल बड़ी याद, कवि कौन सी बड़ी यादें आती है, ठीक है। हु यानी कौन, आर यानी है, द डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि सपने देखने वाले, ही यानी वह, रेफर्स यानी दर्शाना या फिर संदर्भित करना, टू यानी फिर को या फिर से, मतलब कि कवि को कौन सी बड़ी यादें आती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, सपने देखने वाले कौन है, जो वह संदर्भित करता है, ठीक है। तो देखिए इसी का आंसर लिखा है द सिंगल मेजर मेमोरी डेट कम्स टू द पोएट, ठीक है, मतलब कि कवि को बड़ी यादें आती है। इज डेट ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक, वह, ठीक है, वह है उसकी माँ और उसकी माँ का उसे देखना, ठीक है। कवि को याद आता है कि जब उसकी माँ उसे देखती थी, ठीक है। अब देखिए इसी का चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव, मतलब कि क्या पोएट अभी बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी माता अभी जिंदा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या पोएट अभी जिंदा है और क्या उसकी माता अभी नहीं, क्या पोएट अभी बच्चा है, जैसे वो बचपन में हुआ करता था, और क्या उसकी माँ अभी जिंदा है। तो देखिए इसी का आंसर लिखा है चौथे में नो, यानी नहीं। द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ, मतलब कि नहीं, पोएट अभी बच्चा नहीं है। ही इज अ ग्रोन अप मैन, वह अब बड़ा हो गया है। ही रिमेंबर्स हर वेन ही इज इनसाइड हिज कोसी कॉटेज एंड एंजॉय द पैटर्न ऑफ रेन ऑन द रूफ, वह याद करता है जब वह उसकी कुटिया में होता है तो छत पर बारिश का आनंद, छत पर बारिश की आवाज़ को सुनकर उसका आनंद लेता है। और उसकी माँ भी अभी जिंदा नहीं है, ठीक है, उसकी माँ भी जिंदा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है नो हिज मदर स्टिल अलाइव, डस नॉट हिज मदर स्टिल अलाइव, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको लगभग 2 से 3 पैराग्राफ में इसको आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला मेन क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू वेयर अ यंग चाइल्ड, मतलब कि जब तुम एक छोटे बच्चे थे, डिड यूवर मदर टक यू इन एज द पोएट्स डिड, क्या तुम्हारी माता तुम्हें देखती थी जैसे कवि की माँ देखती थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर लिखा है, ये क्या एक सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, मतलब कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आपके खुद के अनुभव के आधार पर लिख सकते हो, ठीक है, कि आपकी माँ क्या आपको देखती थी जब भी बारिश होती थी। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखे है यस, यानी हाँ, माई मदर यूज टू टक मी इन वेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड, हाँ, मेरी माता मुझे देखती थी वेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था। जस्ट लाइक द पोएट्स मदर डिड, ठीक उसी तरह जैसे पोएट्स की माँ करती थी या फिर देखती थी। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक रेन, मतलब कि क्या तुम्हें बारिश पसंद है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली और हेवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, मतलब कि जब लगातार बारिश होती है, जब लगातार या भारी बारिश होती है, तब तुम क्या करते हो, जैसा पोएम में डिस्क्राइब्ड
किया गया है। तो देखिए ये भी एक क्या है, सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। इसे आप खुद के अनुभव के आधार पर लिख सकते हो कि आपको बारिश पसंद है या फिर नहीं पसंद है, और आप क्या करते हो जब भारी बारिश या फिर लगातार बारिश होती है। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखे है यस आई लाइक द रेन। हाँ, मुझे बारिश पसंद है। वेट वेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, नहीं सॉरी, वेन इट रेन्स स्टीडली, जब लगातार बारिश होती है। आई गेट इन टू माई हाउस, मैं अपने घर में चला जाता हूँ। एंड एन्जॉय द वेदर विथ फैमिली, और मौसम का आनंद अपनी फैमिली के साथ लेता हूँ। वी एन्जॉय टी, हम चाय का आनंद लेते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यह एक आश्चर्यजनक अनुभव होता है। ठीक है, यह क्या है, यह एक सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसी का थर्ड मेन क्वेश्चन क्या है। डस एवरी डे हैव अ कोसी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है तो हर किसी के पास एक आरामदायक बिस्तर होता है। लुक अराउंड यू, आप अपने चारों ओर देखिए। एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, और दर्शाई कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोग और जानवर उनके समय को बिताते हैं या फिर स्पेंड करते हैं। सीक शेल्टर ईटीसी ड्यूरिंग द रेन, और अपना जुगाड़ जमाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमने लिखे है नो एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स। नहीं, जब बारिश होती है तो हर किसी के पास एक आरामदायक बिस्तर नहीं होता है। आगे, नॉट एवरीबडी गेट्स टू एंजॉय द कंफर्ट ऑफ कोजी होम्स ड्यूरिंग रेन। नहीं, हर किसी के पास बारिश के दौरान घर में बारिश का आनंद लेने के लिए एक आरामदायक घर नहीं होता है। आगे, आई हैव सीन एनिमल्स सीकिंग शेल्टर अंडर ट्रीज एंड अंडर द टीन रूफ्स ऑफ द स्मॉल रोड साइड टी स्टॉल्स। मैंने बहुत जानवरों को एक छोटी रोड के किनारे चाय की दुकानों में, टीन की छत के नीचे और पेड़ों के नीचे रहते हुए देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।